नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। अजीत पवार बगावत के मूड में नज़र आते हैं। अजीत पवार महायुति का हिस्सा है और महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अजीत पवार ने एक झटके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ पूरी बीजेपी ब्रिगेड के नारे को ध्वस्त कर दिया है, पंक्चर कर दिया है। आपको ध्यान होगा कि योगी का नारा बड़ा हिट हो रहा था बीजेपी के हिसाब से, बटोगे तो कटोगे। लेकिन अजीत पवार का कहना है, बिना नाम लिए किसी का, कि इस तरह का विभाजनकारी नारा बाहर के लोग लगा रहे हैं, जो ठीक नहीं है, जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है, जो विभाजनकारी है। आप देखिए अजीत पवार योगी आदित्यनाथ का नाम तक नहीं लेना चाह रहे। बाहर का आउटसाइडर वो आगे कह रहे हैं कि इस तरह के नारों को महाराष्ट्र की जनता में ठीक ढंग से नहीं लिया जाएगा। उनका एक तर्क है कि महाराष्ट्र की अपनी परंपरा है, वहाँ का अपनी संस्कृति है, जिसमें सामाजिक विषमता या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला माहौल लोगों को पसंद नहीं है। अजीत पवार कह रहे हैं कि ये ज्योतिबा फूले की धरती है, ये साहू जी महाराज की धरती है, ये शिवाजी महाराज की धरती है, ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की धरती है। तो एक झटके में उन्होंने खारिज कर दिया है योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री को, संघ को। यही नहीं रुकते अजीत पवार, खुलकर मुझे लगता है बगावत के मूड में नजर आते हैं। उनको पता है कि बीजेपी बटोगे तो कटोगे नारे के जरिए अगर अपने हिंदू वोट को एकाग्र करना चाहती है, उसका ध्रुवीकरण करना चाहती है, 80-20 करना चाहती है, चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है, तो नुकसान अजीत पवार को होने वाला है। क्योंकि अजीत पवार के कारण ही महायुति सरकार ने मदरसों में जो तनख्वाहें मौलवियों को दी जाती हैं वो बढ़ाई थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट अजीत पवार के साथ था, पास था, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में, ठीक-ठाक संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े किए हैं और अगर ये बटोगे तो कटोगे वाला नारा का विरोध नहीं करते, तो मुस्लिम वोट उनको नहीं मिलता। अब भी कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक गुंजाइश तो बाकी रखने की कोशिश की है अजीत पवार ने। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ज़्यादा नुकसान बीजेपी खेमे को होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के लोग भी अजीत पवार का नाम लेकर कहेंगे कि देखिए आप ही के पार्टी का एक जो सीनियर धड़ा है, एक गुट है, वही आपके नारे को मानता नहीं है, उसको गलत बता रहा है, विभाजनकारी बता रहा है। अजीत पवार से आगे जब पूछा गया कि प्रधानमंत्री की मल्टीपल रैलीज होने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि बारामती में प्रधानमंत्री की रैली की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ संभाल लेंगे, प्रधानमंत्री बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएं। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है बीजेपी को। अजीत पवार ने साफ-साफ संकेत दे दिए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें इस रूप में पसंद नहीं है कि वो बारामती आएँगे, बटोगे तो कटोगे की बात करेंगे और तमाम सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली बातें करेंगे, जिससे उनका चुनाव प्रभावित होगा। और बारामती में वो अपने भांजे-भतीजे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं और अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने पॉलिटिकल करियर की सबसे मुश्किल लड़ाई जो नेता लड़ रहा हो, उसको प्रधानमंत्री का आना सुहा नहीं रहा हो, तो इससे साफ ज़ाहिर हो जाता है कि महायुति में कितने मतभेद हैं और कितने आपस में विचारधारा के स्तर पर दरारें हैं। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? तो क्या ये माना जाए कि अजीत पवार का जो कार्यकर्ता है, ऐसे समय में जब उनका नेता बटोगे तो कटोगे नारे की सख्त आलोचना कर रहा है, तो उनका जो समर्थक है, क्या बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट आसानी से दे देगा? क्या वोट आसानी से ट्रांसफर हो जाएगा? इसका दूसरा मतलब है कि चूंकि अजीत पवार ने इस नारे की आलोचना करी है, तो बीजेपी का जो हिंदूवादी वोटर है, वो क्या एनसीपी अजीत पवार के समर्थकों को उनके उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालने के लिए तैयार हो जाएगा? बहुत बड़ा सवाल उठता है।
कुल मिलाकर 50-52 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है और इसके अलावा बीजेपी वाला जो प्रभावित इलाका है, तो करीब 70-80 सीटों पर क्या अजीत पवार के बयान का असर होगा, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। अजीत पवार यही नहीं रुकते हैं, वो अपने चाचा शरद पवार से संबंध बिगाड़ना नहीं चाहते। वो अपने चाचा शरद पवार से को इतना महत्व देना चाहते हैं ताकि शरद पवार का जो समर्थक है, जो या एनसीपी का समर्थक है जो शरद पवार के साथ चला गया है, वो अजीत पवार की तरफ भी सहानुभूति से देखे। ऐसे में बीजेपी के एक लेजिस्लेटर है खोट साहब, खोटे या खोटे कुछ नाम है उनका, पूरा नाम मैं भूल गया। उन्होंने एक बयान दे दिया जो शरद पवार के खिलाफ जा रहा था, बिलो द बेल्ट था, अमर्यादित था, बेतुका था और स्वस्थ दिशा में नहीं था। खोटे साहब ने कह दिया कि साहब शरद पवार कह रहे हैं महाराष्ट्र का चेहरा बदल कर रख देना है, तो क्या कैसा चेहरा? जैसा चेहरा क्या शरद पवार का है वैसा चेहरा वो महाराष्ट्र का बनाना चाहते हैं। साफ तौर पर ये व्यक्तिगत बयान था, व्यक्तिगत टिप्पणी थी, शरद पवार के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी थी, जिसको लेकर अजीत पवार ने गहरी नाराजगी जताई है और साफ-साफ चेतावनी दी है बीजेपी को कि इस तरह के बयान उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाए, उनकी किसी तरह से कोई आलोचना नहीं की जाए, क्योंकि ऐसी आलोचना करने का मतलब है कि शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति की लहर जाना और इससे सीधा-सीधा नुकसान अजीत पवार को मिलेगा। तो क्या अजीत पवार को कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि बटोगे तो कटोगे हो गया, फिर इस तरह के शरद पवार को लेकर बेतुका बयान हो गया। बीजेपी क्या अजीत पवार को निपटा देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है और अजीत पवार भी इसका प्रतिवाद करने में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था। तब अजीत पवार को बुरा तो लगा था, लेकिन वो चुप रहे थे, खामोश रहे थे, कुछ बोले नहीं थे। उसी समय अमित शाह ने शरद पवार को महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना करार दिया था। उस समय भी अजीत पवार ने जुबान नहीं खोली थी। लेकिन अब उनका रिएक्शन आया है और बहुत तगड़ा रिएक्शन आया है। इससे साफ है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है और तलवारें लटकी हुई हैं और ऐसे में वोट ट्रांसफर एक नाजुक मामला, नाजुक मुद्दा बनता जा रहा है। अजीत पवार ने अपनी नाराजगी से बहुत कुछ साफ कर दिया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।